जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बढ़ने वाले हैं एक नए अध्याय की तरफ बच्चों। क्या नए अध्याय की तरफ? वो नया अध्याय हमारा क्या होगा बच्चों? हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें मैंने आप लोगों से 1 बाय 1 करके भी वीडियो डाली हुई है और एक मैराथन भी डाल रखी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उससे बाहर कहीं से कुछ नहीं मिलने का बच्चों। जो भी मिलेगा उसी के अंतर्गत से मिल जाएगा। मैंने आप लोगों से सभी कंप्लीट टाइप करवा रखी है और आप कोई भी बुक उठाओ, आपको वहां से मेरे भाई क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा। आज हम कहाँ से बढ़ने वाले हैं बच्चे? साधारण ब्याज। बच्चे क्या? साधारण ब्याज। मैं क्लास चालू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई। क्या आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चे? हम साधारण ब्याज। मेरे भाई कहाँ से? साधारण ब्याज। क्या मेरे भाई? साधारण ब्याज। ये हमारा कौन सी क्लास होने वाली है बच्चे? साधारण ब्याज की पार्ट नंबर 1 होने वाला है मेरे भाई। क्या? साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1। आप मेरे से ये बताओ, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था हमने। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत हमने आप लोगों से क्या बताया था? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या बच्चे? ब्याज के ऊपर ब्याज। मान लेंगे क्या मेरे भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज। बच्चे क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मेरे से ये बताओ। अगर मान ले कि मेरे भाई क्या है, दर कितनी दे रखी है आप लोगों से? आर पर आर दे रखी, कोई भी आर दे रखी है आप लोगों से 10% की दे रखी है। और समय आप लोगों से क्या हुआ बच्चे? 2 साल दे दिया गया। तो मेरे से ये बताओ साधारण ब्याज दर कितनी निकल कर आई? बच्चे क्या निकल कर आई? साधारण ब्याज दर बताओ कितनी निकल कर आई? तो आपका जवाब क्या होगा सर? अगर 1 साल की दर बच्चे कितनी है? 10% है। और मेरे भाई 2 साल की दर कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 20% होगी। मेरे भाई क्या आपका जवाब क्या होने वाला है? 20% होने वाली है। अगर इसी के अंतर्गत ही मेरे पास कई ऐसा ही दर आई निकल कर, मेरे भाई क्या निकल? साधारण ब्याज दर क्या निकल पाई? 20% निकल पाई। अगर मान लगे आप लोगों से आर दे रखी बच्चे क्या? 10% दे रखी। यहाँ पे कितनी दे रखी? आर 10% दे रखी। उस समय आप लोगों से दे दिया गया 2 साल। और मेरे भाई मैंने आप लोगों से इससे पिछली क्लास में आप लोगों से क्या पढ़ाया था बच्चे? ये बताओ सीआई क्या होता है मेरे भाई? देखो सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है? जो सीआई देखो यहाँ भी क्या है? दर समान है बच्चे। और यहाँ भी दर कितनी दर की? 10% है। यहाँ भी दर कितनी है? 10%। यहाँ भी समय कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। और यहाँ भी समय कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है आप लोगों से। ठीक। ये मेरे से ये बताओ मेरे भाई, 2 साल की साधारण ब्याज दर मेरे पास कितनी निकल का आई? 20% निकल का आई। और मैं कह सकता हूँ मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज दर बताओ। चक्रवर्ती ब्याज बच्चे कितनी होती है? 2 साल की 21% आती है मेरे भाई। ये मैंने आप लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत निकालनी सिखा रखी है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत आप लोगों से निकालनी सिखा रखी है। इसके अंतर्गत हम आप इस देखो क्या है, इसके अंतर्गत हम 2 से 3 सूत्र यूज करेंगे बच्चे। जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे उन सूत्रों को लगा देंगे। जैसे ये सूत्र कौन से होने वाले हैं? आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। देखो आप लोगों ने मेरे भाई क्या है, देखो आप कहाँ पे आ गए? कंपटीशन की तैयारी में आ गए मेरे भाई क्या। और आपने ये सूत्र जरूर देखने को मिला होगा और याद भी होगा आपको। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चे पी आर टी। क्या मेरे भाई? पी आर टी अपॉन 100। क्या में होता है मेरे भाई? पी आर टी अपॉन 100। इसी के अंतर्गत हम सब कुछ निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। बच्चों पी क्या है? पी है हमारा मूलधन है। आर क्या है? जो दर दी गई है। और टी क्या है? हमने जो दर है उसका प्रयोग हमने कितने समय तक किया है मेरे भाई? क्या? समय यानी वर्ष यानी महीने यानी दिन के लिए किया है। ठीक है। और बटे में क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। आप ये बताओ मेरे भाई, जो साधारण ब्याज है ये किसके मल्टीप्लाई में है? ये 100 के मल्टीप्लाई में है बच्चे। ये इसके मल्टीप्लाई में है। और डिवाइड में किसके देखने को मिला? ये भाई पी आर टी के डिवाइड में देखने को मिला। तो हम इसके अंतर्गत और सूत्र क्या निकाल सकते हैं? एक सूत्र और निकाल सकते हैं बच्चे। क्या? अगर मान लें कि आप लोगों ने आर ज्ञात करनी बच्चे, आर ज्ञात करनी। आर बराबर क्या होता है बच्चे? ब्याज गुना 100। मेरे भाई आर बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लाई में है बच्चे। क्या? ये किसमें? ये मल्टीप्लाई में है बच्चे। साधारण ब्याज किसमें? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या हुआ? ब्याज गुना 100 बच्चे। क्या? ब्याज गुना 100 बच्चे। क्या हुआ? साधारण ब्याज ब्याज गुना 100 देखने को मिला।
और हमारे पास शेष क्या बचा बेटे, यहाँ से मूलधन गुना समय बच्चे, क्या मूलधन गुना समय। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ बच्चे, हमने इसी एक सूत्र के अंतर्गत हमने दूसरे सूत्र का यूज कर लिया बच्चे। ये दूसरा सूत्र कहाँ से निकल कर आया बच्चे, यहीं से निकल कर आया। कहाँ से निकल कर आया, साधारण ब्याज से निकल कर आया। इनमें से आप ये बताओ, अगर मान ले कि हमने समय ज्ञात करना पड़ जावे तो हम समय कैसे ज्ञात करेंगे बच्चे। तो आप ये बताओ मेरे भाई, टी बराबर क्या होता है मेरे भाई, टी बराबर, आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मान ले कि हमारे पास यहाँ पे टी नहीं दिया बच्चे, हमें टी ज्ञात करना पड़े, तो हमें टी कैसे ज्ञात करेंगे। जो मेरे पास जो साधारण ब्याज है बच्चे, ये किसमें मल्टीप्लाई में है, तो हम कह सकते हैं सर ब्याज गुणा 100। मेरे भाई क्या, ब्याज गुणा 100 बच्चे, क्या ब्याज गुणा 100। और बट्टे में हमें क्या देखने को मिलेगा, मूलधन गुना आर बच्चे, मूलधन गुना आर, जो आप लोगों से आर दी हुई है, क्या मेरे भाई, जो आप लोगों से आर दी हुई है। ठीक, तो मेरे भाई इसमें आप लोगों ने सूत्र कितने का याद करना है, सिर्फ ओनली एक सूत्र याद करना है। और इसी सूत्र के माध्यम से आप आर भी निकाल सकते हो और टी भी निकाल सकते हो। क्या, आप इससे आर भी निकाल सकते हो और टी भी निकाल सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मेरे भाई बिना सूत्र के क्वेश्चन करवाए जाए। आज जो भी क्लास क्वेश्चन करवाए जाएंगे बच्चे, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सिंपल टेस्ट के अंतर्गत, ज्यादातर भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे बच्चे जो सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है और यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चे, अगर आप लोगों से मेरे से ये बताओ, अगर मूलधन दे रखा आप लोगों से बच्चे कितना, 5,000 रुपए दे रखा, मूलधन कितना दिया बच्चे, 5,000 रुपए दे रखा है। कितना मूलधन, 5,000 रुपए दे रखा। और आर आप लोगों से कितनी दे दी गई है बच्चे, 10% दे दी गई है। हार कितनी दे दी गई है बच्चे, 10% दे दी गई है। और समय मेरे भाई कितना दे दिया गया, 2 वर्ष दे दिया गया। कितना मेरे भाई, 2 वर्ष दे रखा। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछ लिया आप लोगों से साधारण ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई, क्या साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप मेरे से ये बताओ, एक साल की दर 10% है और 2 साल की दर बच्चे कितनी निकल आई, 20% निकल आई बच्चे, कितनी निकल आई, 20% निकल गई। और साधारण ब्याज बराबर क्या होते हैं बच्चे, मेरे भाई साधारण ब्याज, मूलधन, मूलधन कितना है आपके पास, 5,000 रुपए है। कितना, 5,000 रुपए है। और मल्टीप्लाई में बच्चे कितना, देखो दर कितनी है मेरे भाई, टोटल दर और समय मेरे पास कितना आ गया, 20% आ गया। तो 20% मेरे भाई बटे में क्या हुआ, 100 हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हुई और 20 पंजे बच्चे कितना होता है, 100, 1,000 रुपये निकल का आया। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का आया, 1,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का हुआ। अगर आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो मेरे भाई, सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर, कितना मेरे भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है बच्चे, 100 होता है। कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है बच्चे। ठीक, इनमें से मेरे भाई क्या ज्ञात करना, हमने साधारण ब्याज ज्ञात करना। मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। कितना, 5,000 रुपये है। और आर आप लोगों से 10% दी गई है बच्चे, कितने, आर आप लोगों से कितनी दी है सर मेरे भाई, कितनी, 10% दी है। कितनी दे रखी दर, 10%। और समय आप लोगों से 2 साल दिया है और बटे में क्या, 100। तो मेरे पास साधारण ब्याज का फार्मूला लगा PRT/100। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई बच्चे, और 50 दूनी 100 और 100 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे हम, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, 1,000 रुपये देखने को मिलेगा भाई। क्या हम इस मेरे भाई, क्या अगर हमारे से साधारण ब्याज पूछ रखा तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहीं से समझेंगे कि क्वेश्चन के अंतर्गत पूछना क्या चाह रहा है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में बच्चे जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। क्लास के अंतर्गत फिर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फोकस कहाँ पे रखा जाएगा, ओनली सिर्फ पढ़ाई के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ से, पढ़ाई के ऊपर रखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा आप लोगों से। तो बच्चे क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 1 में, इसकी तरफ चले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। बच्चे दर कितनी दी हुई है आप लोगों से, 8% दी है मेरे भाई। क्या, देखो जो दे रखा आप लोगों से उतारते चले जाओ। आर बराबर कितनी दे रखी, 8% दे रखी मेरे भाई। आर कितनी दी है, 8% दे रखी। और समय हमारे पास कितना दे रखा बच्चे, 21 माह दे रखा, ना कि साल महीने। आपका जवाब क्या हुआ सर, 21 माह दिया हुआ है, लेकिन आपने तो मेरे भाई साल पर निकलवाना सिखाया। तो बच्चे डरने की क्या जरूरत है? हम आपके सामने किस लिए खड़े हैं, आपको समझाने के लिए तो खड़े हैं। अरे मेरे भाई महीने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, दिन की भी पूछ सकता है। अरे दिन के पूछ सकता है तो क्या दिक्कत है, हम दिन का भी निकाल देंगे। ये तो महीने का है, क्या है, महीने का है।
और मेरे भाई क्या 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर। तो 6,000 रुपये बच्चे क्या है, आपका मूलधन है। मूलधन आप लोगों से कितना दे दिया गया है, 6,000 रुपये दे दिया गया है मेरे भाई। कितना मूलधन आप लोगों से 6,000 रुपये दिया हुआ है। और क्या पूछ लिया गया आप लोगों से, साधारण ब्याज पूछ लिया गया मेरे भाई। क्या साधारण ब्याज पूछ लिया गया बच्चों। क्या साधारण ब्याज ज्ञात करना, हमने इसमें क्या ज्ञात करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना। मैंने आप लोगों से फार्मूला बता रखा, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बच्चे, P/R/T अपॉन 100। बच्चे क्या, P/R/T अपॉन 100। ये मेरे से ये बताओ, साधारण ब्याज ज्ञात करना बच्चे। आप मेरे से ये बताओ, मूलधन कितना दिया हुआ है आपका, 6,000 रुपये दिया हुआ है मेरे भाई। कितना मूलधन हमें कितना देखने को मिला बच्चों, 6,000 रुपये देखने को मिला। और समय आप आर कितनी दे रखी बच्चे आप लोगों से, 8% दे रखी मेरे भाई। कितने, 8%। तो 8 बटे हमें क्या देखने को मिला, 8 बटे 100। कितना मिला बच्चे, 8/100 देखने को मिला। और मल्टीप्लाई में बच्चों महीने है मेरे पास, कितने हैं, 21 माह का दे रखा बच्चों, 21 माह का दे रखा। डरने की कोई बात नहीं। तो आप मेरे से ये बताओ, एक साल के अंतर्गत कितने महीने होते हैं। एक बच्चे का जवाब आया सर 12 महीने होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या बहुत बढ़िया, 12 महीने होते हैं। तो मेरे से ये बताओ, ये से कितनी बार डिवाइड हुआ। आपका जवाब आया सर 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। और मेरे भाई 4 क्या कितना देखने को मिला, 12। और 3 से कितनी बार डिवाइड हो बच्चे हो, 3 से 21 देखने को मिला। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही तो करनी है आप लोगों ने। और 2 जीरो से बच्चे 2 जीरो खत्म। क्या मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 7 दूनी 14, और 14 छह कितने होते हैं बच्चे, 84 होते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल लगा हुआ, 840 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का हुआ मेरे भाई। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का हुआ। ठीक है, उतारो बच्चों। ठीक है, आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, 1 बाई 1 करके आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाइए, किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या नॉर्मल दर दी थी बच्चे, कितनी, 8%। और यहाँ पे दर का कितना का प्रयोग करते हैं, 14 से ही 2/3% का प्रयोग कर दिया बच्चे। हम इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, ये भी बताया जाएगा आप लोगों से। देखो इसमें क्या कर रखा, 27,000 रुपये पर 14 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। आइए बच्चों देखते हैं कैसे होगा सवाल। कितना, 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कैसे करते हैं इसे, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगर मान लें कि इसमें मेरे से क्या दे रखा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करें, किसके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूलधन कितना दे रखा बच्चे कि आपके पास 27,000 रुपये दे रखा बच्चों। कितना, 27,000 रुपये। बच्चे मूलधन कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपये। तो कहीं मैं आपसे बोर्ड पे लिखवा रहा बच्चों, लिखवा के समझ आ रहा मैं आप लोगों से, लेकिन एग्जाम में आपको इसी गलती नहीं करनी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मूलधन है दोस्तों, डायरेक्ट हमने अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना। ये जो मैं आपसे मूलधन लिखवाया यहाँ पे बोर्ड पे, ये तो मुझे यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा। ये किस लिए लिखवाया, ये आपको समझाने के लिए लिखवाया बच्चों। ठीक है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है मेरे भाई। मूलधन कितना दे रखा, 27,000 रुपये। और आर कितनी दे रखी, 14 से ही 2/3%। बच्चे आर कितनी दी है आप लोगों से, 14 से ही 2/3%। कितना बच्चे, 14 से ही 2/3% हो गए मेरे भाई। कितनी, 14 से ही 2/3% हो गई। और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया, 8 महीने दे दिया गया मेरे भाई। कितना समय दिया हुआ आप लोगों से, 8 माह। कितना दिया हुआ बच्चे, 8 माह दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कर रखा है, साधारण ब्याज याद करें बच्चे। क्या, साधारण ब्याज याद करें। कैसे करेंगे बच्चे, साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने बताया था। देखो यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज का फार्मूला, P/R/T बच्चे। क्या, P/R/T/100। बच्चे किसका फार्मूला है, साधारण ब्याज का फार्मूला है बच्चे। किसका, साधारण ब्याज का फार्मूला है। आप मेरे से ये बताओ, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, मैंने क्या ज्ञात करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना बच्चे। क्या, साधारण ब्याज ज्ञात करना। मूलधन कितना दे रखा, 27,000 रुपये दे रखा बच्चे। कितना मूलधन हमारे से कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपये दिया हुआ है। और आप लोगों से कितने दे रखी, 14 से ही 2/3। मूलधन गुणा दर, आर कितनी है बच्चे, 14 से ही 2/3। 14 किया कितने होते हैं बच्चे, 42। और 2 कितने हुए, 44 मेरे भाई। कितना, 44 बटे हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 हुआ। और जब हमने इसका परसेंटेज हटाया बच्चे, क्या हुआ, बटे में 100 हो गया। कितना हुआ, 100 हुआ। और महीने मेरे भाई समय कितना दिया हुआ है, 8 माह दे रखा। तो गुणा में 8, और बटे एक साल में कितने महीने बच्चे,
12 महीने होते हैं मेरे भाई, कितने 12 महीने हो सकते हैं मेरे भाई, कितने 12 महीने। अब जो जिससे कटता है उससे काट दो मेरे भाई। ये कितनी बार कटाई होती है, नम कितना होता है बच्चे, 27 होता है मेरे भाई, कितना 3 नम 27। आपका जवाब आया सर 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 9000 बार डिवाइड हुआ। तो 4 दूनी बच्चे कितना होते हैं, 4 दूनी होते हैं 8, और 4 तिया बच्चे कितना होता है, 12 होता है मेरे भाई, कितना 4 तिया 12 देखने को मिला। फिर हमारे पास कितनी बार डिवाइड हुआ 3 से बच्चे, 3 तिया 9, 3000 बार डिवाइड हो बच्चे, कितनी बार 3000 बार डिवाइड देखने को मिला, किससे 3 से देखने को मिला। कि मेरे भाई एक काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, कितनी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, और हमारे पास क्या बचा, 44 दूनी कितना बचा बच्चों, 84। तो मेरा भाई मेरा साधारण ब्याज कितना निकल का आया, 44 दूनी बच्चे कितना हुआ 84, और मल्टीप्लाई में कितना बच्चे 30 मेरे भाई, कितना 30। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक जीरो उतार लो बच्चों, 3 चौक कितने होते हैं 12 होते हैं मेरे भाई, कितने 3 चौक 12 होते हैं। कैरी कितना बचा आपके पास, एक कैरी बचा, तो 3 अट्ठे बच्चे हमें कितना देखने को मिला 24, और एक कैरी था बच्चों 25। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का आया, 2520 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 2520 रुपये होने वाला है। तो उसी के साथ में बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उतारो, और इसी के साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो साथ साथ में। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है बच्चे, नेक्स्ट टाइप है, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। बच्चे क्या पूछ लिया, 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में, देखो आप लोगों से क्या है, 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाती है। देखो सबसे पहले हमने क्या है मेरे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मूलधन और मिश्र धन में क्या अंतर होता है। देखो आप ये बताओ, 12,000, देखो मेरे पास क्या दे रखे बच्चे, वो 12,000 रुपए है, और ये क्या है 15,000 रुपए। मेरे से आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि मेरे भाई ये बताओ, अपनी ईमानदारी से बताना आप लोगों से, मेरे भाई इसमें ये बताओ कि मूलधन कौन सा और अमाउंट कौन सा है बच्चों। देखो इसका कंफ्यूज आज मैं आप लोगों से दूर करने वाला हूँ। देखो मेरे भाई 12,000 क्या है, 12,000 एक राशि जो हम अमाउंट लगाओगे किसी भी व्यापार में, ये हमने बैंक में जमा की 12,000 रुपए की राशि, कितनी 12,000 रुपए की राशि, और कुछ समय के बाद बच्चों हम उसको निकाल लेंगे, तो हमें उसमें क्या मिलेगा, वो हमने बढ़ चढ़ के मिलेगी बच्चों। जो बढ़ चढ़ के मिलने वाली राशि होती है बच्चों को क्या मतलब कि अमाउंट से मोसोरिया, जो मूलधन से अधिक होता है बच्चों वो अमाउंट होता है मेरे भाई, क्या मूलधन से अधिक अमाउंट होता है, और मेरे भाई अमाउंट से कम क्या होता है, मूलधन होता है मेरे भाई, क्या अमाउंट से कम मूलधन होता है। ये मेरे से आप ये बताओ, आप इसमें पहचान सकते हो। तो मेरे भाई ये कितना है 15,000, और ये कितना है 12,000, तो मेरे पास इसमें अमाउंट और मूलधन कौन सा हुआ। तो मेरे भाई जब 15,000 है तो बढ़ चढ़ के मिली मेरे भाई, क्या बढ़ चढ़ के, तो मेरे पास अमाउंट क्या हुई, ये मेरे भाई ये मेरे पास हुई अमाउंट देखने को मिली, और मुझे मेरे पास क्या है मूलधन है बच्चे। सबसे पहले हमने तो मूलधन और मिश्र धन का पता होना चाहिए, जब हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर मान ले कि आप लोगों ने मूलधन और मिश्र धन का ही नहीं पता कि कौन सी राशि मूलधन है और कौन सी राशि मिश्र धन है, तो आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे पाओगे। ठीक है, आज मैंने आप लोगों से कन्फ्यूज दूर कर दिया बच्चे, क्या आप लोगों को कन्फ्यूज दूर कर दिया गया। देखते हैं इसके आंसर की तरफ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है। किसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मेरे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखो सबसे पहली बात क्या है, साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपए की धनराशि, बच्चे क्या है 12,000 रुपए की धनराशि। मेरे से ये बताओ, मेरे पास एक तरफ तो मूलधन हुआ और एक तरफ मेरे भाई क्या हुआ, अमाउंट यानी मिश्र धन हुआ, क्या मिश्र धन देखने को मिला। 12,000 रुपए की धनराशि, मेरे भाई ये बताओ राशि कितनी है 12,000 रुपए की, ये 12,000 क्या होने वाला है, हमारे पास मूलधन होने वाला है। 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाते हैं मेरे भाई, कितने समय इसे कितना लगा, 5 वर्ष लगा मेरे भाई, कितना समय इसे कितना लगा, 5 वर्ष लगा, और ये कितनी होगी बच्चे 15,000 रुपए होगी, कितने हुई 15,000 रुपए हुई। मेरे से ये बताओ मेरे भाई, हमने ज्ञात क्या करना इसमें, आर ज्ञात करनी, और मैंने आप लोगों से आर का फार्मूला बता रखा। तो आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। सबसे पहले तो हमें क्या इसमें ब्याज का पता होगा, तभी हम आर निकाल सके बच्चे और समय निकाल सकते हैं। ये मेरे भाई समय कितना 5 साल में कितनी, ये 15,000, मूलधन था मेरे पास कितना 12,000,
इनमें से ये बताओ बड़ा कितना बच्चों? मेरे पास क्या मिला? ब्याज तो मिला। हमें यहाँ से 12,000 से 15,000 ले रहे बच्चे, तो ये हमने 3,000 रुपये क्या मिला? ये ब्याज मिला इस राशि पे। किससे मिला? ये 12,000 रुपये पे 3,000 रुपये का हमने ब्याज मिला, जब हमारा अमाउंट कितना हुआ? 15,000 रुपये हुआ बच्चे। कितना? 15,000 रुपये। और आर ज्ञात करने के लिए मेरे भाई क्या है? आर बराबर क्या होता है? देखो मेरे भाई, ब्याज गुना 100। जो ये ब्याज है जो इसके मल्टीप्लाई में है, तो मेरे भाई क्या? ब्याज गुना 100। मेरे भाई क्या होता है? देखो आर का फार्मूला एक बार फिर लिखवा रहा हूं आपके सामने। ब्याज मल्टीप्लाई बच्चे कितना? 100। कितना? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना आप लोगों से क्या नहीं दिया गया? समय। ठीक है, समय। ये आपका फार्मूला है, तो यहां से क्या निकल कर आएगी? आपकी आर निकल कर आएगी। तो मेरे पास आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज कितना दिया हुआ आप लोगों से? 3,000 रुपये दे रखा है बच्चे। कितना? ब्याज कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपये दिया हुआ है। और मेरे भाई ब्याज गुना 100, मेरे भाई गणना किस पे करेंगे? हम 100% पे तो करेंगे। तो ब्याज गुना 100 और बटे मूलधन आप लोगों से कितना है? 12,000 है मेरे भाई। कितना? 12,000 रुपये है। और समय आप लोगों से ऑलरेडी कितना दे रखा? 5 वर्ष दे रखा है। कितना? 5 वर्ष दे रखा। इन भाई जो जिससे कटते हो काट दो। 3 जीरो से बच्चे क्या? 3 जीरो खत्म होगी मेरे भाई। कितना? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुई। अब मेरे पास क्या बचा? 12 पंजे 60। और 60 से 300 कितनी बार डिवाइड होगा? आपका जवाब हो सर 5 बार डिवाइड होगा मेरे भाई। क्या? 5 बार डिवाइड देखने को मिला। तो मेरे भाई यहाँ से क्या मिला हमने? आपका जवाब आया सर जो आर की वैल्यू है ये कितनी निकल आई? 5% निकल आई। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। क्या? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, उतारो मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,840 रुपये का निवेश करता है, तो उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा बच्चों? यहाँ पे क्या देख के आप लोगों से आर पूछ ली गई थी, और यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? समय पूछ लिया गया। देखो मेरे से ये बताओ, मैंने आप लोगों से इसमें पिछाड़ क्या बताई थी? मूलधन और अमाउंट की बच्चे। जो कम होता है बच्चे वो क्या होता है? हमारा मूलधन होता है। देखो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आप लोगों से, जो 9,840 रुपये का निवेश करता है बच्चों, बैंक में निवेश से तो करा ना, किसी व्यापार में निवेश करा बच्चे। क्या? किसी व्यापार में ने कितनी पूंजी लगाई? 9,840 रुपये का निवेश करता है। तो ये हमारा क्या हुआ? मूलधन हुआ बच्चे। क्या? ये हमारा मूलधन हुआ। और जो कुल होता है बच्चे, कुल हमें क्या मिलता है? उसके अंतर्गत हमने ब्याज बढ़ चढ़ कर मिलता है भाई। क्या? ब्याज बढ़ चढ़ कर मिलता है। और उसी राशि के ऊपर हम क्या है? अपना समय निकाल सकते हैं मेरे भाई कि वो ब्याज हमें कितने समय के लिए मिला। एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त। कुल का मतलब क्या है? मेरे पास अमाउंट दे दिया गया बच्चे, जो आप लोगों से दिया हुआ है। आपको उसको साथ साथ उतार कर चलना, और आपके क्वेश्चन का आंसर पक्का निकल का होगा मेरे भाई। क्या? पक्का निकल का होगा मेरे भाई। पक्का निकल का होगा। 101% निकल का होगा मेरे दोस्तों। क्या? 101%। तो कितना आसान क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, डरने की कोई बात नहीं है। देखो कितना, देखो मेरे पास ये एक काम करो, एक तो मूलधन लिखो और एक लिख लो बच्चों क्या? अमाउंट लिखो बच्चे। क्या? एक अमाउंट लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा? एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल धनराशि। कुल धनराशि का मतलब मेरे भाई क्या है? मेरे भाई मूलधन मिश्र धन है मेरे भाई। क्या? मिश्र धन यानी अमाउंट है बच्चे। क्या? 12,300 रुपए की धनराशि। तो अब मेरे भाई क्या कर रखा इसने? प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। मेरे भाई इनके बीच की जो दर दे रखी वो कितनी दी हुई है बच्चे? आपका जवाब आया सर 5% निकल गई। कितनी देर? सॉरी, कितनी देर की? 5% दे रखी भाई। कितनी दे रखी? दर कितनी दे रखी? 5% दे रखी बच्चे। कितनी? आर कितनी दी है? 5% है। लिख ली 5%। प्राप्त करने के लिए साधारण ब्याज दर 9,840 रुपये का निवेश करता है बच्चे। तो इसने यहाँ पर राशि का निवेश कितना करा था? 9,840 रुपये का निवेश करा था। कितना? 9,840 रुपये का निवेश करता है बच्चों। कितना करता है? 9,840 रुपये का निवेश करता है। तो हमारे इन दोनों के बीच का अंतर बच्चों क्या निकल का होगा मेरे भाई? 2,460 रुपए हमारे पास क्या निकल का आया बच्चे?
₹2460 आया, इनका ब्याज निकल का आया भाई। कितना निकल का आया? इनका जो ब्याज निकल का आया, ये क्या निकल का आया? ₹2460 का ब्याज निकल का आया। इन दोनों का जब हमने अंतर निकाला मेरे भाई, क्या देखने को मिला? हमने ₹2460 देखने को मिला मेरे भाई। देखो इसमें मेरे भाई कितना गिरो? 60 गिरा तो कितना भाई? 99 होगा मेरे भाई। कितना? 99। और मेरे भाई क्या 300 और कितने में भाई? ₹2460 का हमने क्या है? ब्याज। आप इनका माइनस करके देख सकते हो कि मेरे पास ब्याज भी दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है और आर भी दिए हुए है, और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या नहीं दिया हुआ है इसमें बच्चों? समय नहीं दिया हुआ है। उस समय पूछ रहा मेरे भाई क्या समय ज्ञात करें। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बच्चे। क्या? ब्याज गुणा 100। 2460 ब्याज कितने का रुपए का? ₹2460 का। और ब्याज गुणा 100 बच्चे। कितना? ब्याज गुणा 100। और बटे में हमारे पास कितना है? मूलधन कितना दे रखा? 9840 मेरे भाई। कितना? 9840 दे रखा बच्चे। कितना? 9840 दे रखा। और मेरे भाई आर कितनी दी है आप लोगों से? 5% दे रखी बच्चे। कितनी? 5% दे रखी। अब आप ये बताओ दोस्तों मेरे भाई क्या हुआ? 24 चौका कितने होते हैं? 96 से होते हैं मेरे भाई। कितना? देखो ये हमने कितनी बार डिवाइड दिखाई दे रहा। हम किसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ में? अगर मेरा इकाई अंक 4 आ जाए बच्चे। क्या? अगर मेरा इकाई अंक 4 आ जाए तो 24 चौको बच्चों कितने होते हैं? देखो हमने क्या है, इस 60 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इनका मेरे भाई क्या है, इस 40 को भी भूल जाओ थोड़ी के लिए। 24 चौको बच्चों कितने होते हैं? 96 होते हैं। मेरे पास शेष कितने बचे? 24। देखो ये कितना 9840 है। हमने क्या है, इस देखो इस 60 को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ। इसमें कितना बना आपके पास? 2400 बना। और मैंने इनकी मारने किस पे चलानी है बच्चे? कितनी बार डिवाइड करना? 9840 को 24 चौके बच्चे कितने होते हैं? 96। 24 पंजे 120 अधिक हो जाएंगे तो हम कितनी मारने चलाएंगे? 4 बार चलाएंगे। तो जब 24 चौका बच्चे कितना हुआ? 9600 हुआ। और तो मेरे भाई मेरे पास शेष क्या बचा था? 60। और इसकी भी तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक कितना होता है बच्चे? 24 मेरे भाई 240। तो हमें हमने ये पता चला तो ये इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 बार डिवाइड हुआ बच्चे। कितना? ये हमने 4 बार डिवाइड देखने को मिला बच्चे। क्या? 4 बार डिवाइड देखने को मिला। अब आप कह सकते हो मेरे भाई 5 चौक कितना हुआ? 20 हुआ। और 20 पंजे बच्चे कितना होता है? 100 हो गया। कितना? 100 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? क्या पूछना चाह रहा क्वेश्चन में? समय पूछ रहा मेरे भाई। तो समय भी कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। समय कितना होगा? 5 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या? आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उतारो दोस्तों इसने। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है? देखो बच्चों स्पीड तो हमारी यही रहेगी पढ़ाने की, लेकिन आपको इसे पढ़ा दिया जाएगा। आपकी कोई भी बुक उठा लियो बच्चों। क्या? कोई भी बुक उठा लियो, आपसे क्वेश्चन जरूर होने का बच्चों। क्या? आपके दिमाग में इस तरीके से क्वेश्चन उतार दिया जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, आपका पढ़ाई पे सिर्फ ओनली फोकस होगा। आपका सिर्फ कैमरे की तरफ फोकस होगा। और इनको आपको साथ साथ में नोट भी करने पड़ेंगे और इनके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फिर आप कोई भी बुक उठा लो बच्चों, आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है? जरूर बनेगा बच्चों क्वेश्चन, ये हमारी वादा है बच्चों आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है? 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक बच्चे। क्या? 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है बच्चे। क्या है? दिन बोला इसने। क्या? दोनों दिन शामिल है, ना कि महीने और ना कि साल। ठीक है? तो इसने क्या कहा? 12,300 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करे बच्चे। क्या करना? साधारण ब्याज ज्ञात करना। मेरे भाई मूलधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 12,300 रुपए दे रखा है। कितना? 12,300 रुपए। 12,300 रुपए धन दिया हुआ है। और मेरे भाई आर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 12% दे रखी है।
बच्चे आके कहां डर गए, ये 22 मई 1993 कहां से आ गया और 2 अगस्त 1993 कहां से आ गया। बच्चों इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप ये तो बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के तो दिन आप लोगों ने पता होगा भाई, जनवरी में कितने दिन मेरे भाई, जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चे, जनवरी में होते हैं 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं मेरे भाई, फरवरी में होते हैं कितने दिन होते हैं फरवरी में, फरवरी में 28 दिन हो गए हैं। तो फरवरी में कितने हो गए, 28 दिन हो गए। कितना होगा, फरवरी में 28 दिन हो गए। इनमें से ये बताओ, 22 मई 1993 क्या शुरुआत कहां से करी थी ना, मई से शुरुआत करी मैंने, यहां से समय निकालना, क्या निकालना बच्चे, समय निकालना। समय शुरुआत कहां से करी, मई से शुरुआत करी बच्चे, इसने कहां से, मई से। इसके बाद में क्या आया, जून आया, फिर क्या आया, जुलाई आया, फिर क्या आया बच्चे, अगस्त निकल का आया। कहां तक करनी, अगस्त तक गणना करनी बच्चे, वो भी 2 अगस्त तक। अगस्त तक कहां से, 2 अगस्त तक, इससे आगे तो नहीं बढ़ना हमने, 2 तारीख तक चलना बच्चे, ठीक है, कितना, 2 तारीख तक। इनमें से ये बताओ, इसने दिन कितने दिए हैं, मई दिए रखा बच्चे, कितना, 22 मई के रखा, 22 मई 1993। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का महीना कितने को होता है बच्चों, 31 को होता है। और मेरे भाई 22 मई लग तो इसने कह दिया कि मेरे भाई 22 मई से आगे गणना करनी है मुझे, 22 तारीख से आगे। तो जो मई का महीना 31 का होता है बच्चे, और 31 में से 22 तारीख उसने दे रखी भाई, तो ये बताओ शेष दिन कितने बचे, एक इधर से लो करी, 11 में से 2 गए कितने, 9, कितने, 9, और 2 में से 2 गए बच्चे कितने, 0। तो मेरे पास शेष दिन कितने बचे, यहाँ पे 9 बच गए। जून का कोड कितना होता है बच्चे, 30 होता है। जून का महीना कितने दिन का, 30 का। और जुलाई बच्चे कितना होता है, 31 का। कितना होता है, जुलाई 31 का देखने को मिलेगा हमने। तो हमारे पास क्या देखने को मिला, देखो 30 और 31 कितने होते हैं बच्चे, 61 होते हैं, और 62 63, 63 और 9 कितने होते हैं बच्चे, ये वही 22, 22 8 30, 30 9 हो गया, हाँ कितने होगा, 30 31 61, 61 61 61 7 71 72 31। देखो कितना बच्चे, 30 61 हो गया, 61 और 7 कितने हो गए, 68 हो गए, तो 70 हो गए। तो मेरे भाई क्या 70 हो गए। जून का महीने इतने का ही होता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जो जुलाई होता है बच्चे, ये भी किस में होता है, 31 में होता है। मई जून जुलाई अगस्त होगा, हाँ 31 को हो गया। मई कितने को होगा, 30 को हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हारे पास दिन कितने निकल का है, देखो 31 और 2 33, 33 63, 63 और 7 70, 2 72, 72 दिन निकल का है बच्चे, कितना। यहाँ पे 2 अगस्त की बजाय आप 3 अगस्त करो बच्चों, यहाँ पर क्या 3 अगस्त करो बच्चों, कितना, 3 अगस्त करो मेरे भाई, कितना, 3 अगस्त करो। तो मेरे पास जो यहाँ से दिन निकल का आया बच्चों, मेरे पास यहाँ से समय क्या निकल का आया, आपका जवाब आया सर 73 दिन आया, निकल गया कितना, 73 दिन निकल का आया। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से मूलधन भी दिया हुआ है, और दर भी दे रखी बच्चे, और समय भी दे रखा, और साधारण ब्याज पूछ लिया गया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन 12,300 बच्चे, कितना, 12,300 रुपए, मल्टीप्लाई में समय आप लोगों से कितना दे दिया गया, हाँ आर कितनी दे रखी, मूलधन गुना दर, आर दे रखी 12%, बटे में कितना होगा 100, और मल्टीप्लाई में बच्चे दिन कितने दे रखे आप लोगों से, 73 दिन दे रखे। और एक साल में कितने दिन होते हैं भाई, जब इसने दिन दे रखे तो हम इनको दिन में डिवाइड कर लेंगे, तो एक साल में आपका जवाब है सर 365 दिन होते हैं बच्चे, कितना, 365 दिन। 365 73 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 बार डिवाइड हुआ, कितनी बार, 5 बार डिवाइड देखने को मिला बच्चे, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई हमारे पास। ये मेरे पास क्या बचा बच्चों, 123 मल्टीप्लाई कितना भाई, 12 बचा, कितना, 123 मल्टीप्लाई कितना बच्चे, 12 बचा। और मेरे भाई हम कह सकते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई 123 में करो, 12 की मल्टीप्लाई जब 123 में करेंगे, 12 क्या कितने हो गए बच्चे, 36, कितने बचे शेष, 3 बच गए। 12 दूनी 24, और 3 कितने बच्चे, 27 हुए, कितने हुए, 27 हुए। और मेरे भाई कैरी कितने बचे, 2, 12 एकम 12, और 2 कितने हुए बच्चे, 1476 हुए। और बट्टे में मुझे क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूं, और मेरे भाई 2 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दी जाए, तो मेरे भाई जब यहाँ पर हर में 5 है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूं, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ मेरे भाई ये 20 से डिवाइड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो 1476 का डबल कितना होता है, आज के बच्चे का जवाब आया सर 2 6 12,
कितना होता है, 2 6 12 केरी कितने बचे, 1 2 7 14 और 1 15 मेरे भाई कितने 15 केरी कितने बचा, 1 बचा, और 2 चौक 8 और 1 कितना हुआ बच्चे 9, और 2 एकम 2 मेरे भाई कितना 2 एकम 2 मेरे भाई कितना 2 एकम 2, और बटे में क्या मेरे भाई 10। अब हम कह सकते हैं 2952 बटे 10। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा ये बताओ। हर के अंतर्गत कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंकों पर हम दशमलव लगा देंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा 295.2 निकल का होगा बच्चे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, उतारो मेरे भाई इसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष 3 माह के लिए, क्या कर रखा है बच्चों, एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसने क्या कहा बच्चों, मूलधन ज्ञात करना। एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि मेरे भाई क्या, हमें ये नहीं पता निश्चित धनराशि क्या है। समय दे रखा आप लोगों से कितना, 4 वर्ष 3 माह। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष 3 माह। समय लिखो सबसे पहले, 4 वर्ष 3 माह दिया हुआ है। कितना मेरे भाई, समय दे रखा आप लोगों से 4 वर्ष 3 माह। आर कितनी दे रखी, 18.1/3%। और आप लोगों से कितनी दे दी गई है, 18.1/3% दे दी गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कितनी दे दी है, 18.3% ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज बच्चों आप लोगों से कितना दे रखा, 7,480 रुपये दे रखा मेरे भाई। क्या साधारण ब्याज जो दे रखा 7,480 रुपये दिया हुआ है। कितना है, 7,480 रुपये है। और क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना बच्चों, मूलधन ज्ञात करना मेरे भाई। क्या, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन पूछ लिया गया। और मेरे भाई मैंने आप लोगों से फार्मूला बता रखा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेरे भाई समय भी दे रखा आप लोगों से, आर भी दे रखी, साधारण ब्याज भी दे रखा, लेकिन पूछ क्या रखा, मूलधन पूछ रखा बच्चों। क्या, मूलधन पूछ रखा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला जी मेरे भाई हम रखेंगे, साधारण ब्याज कितना दे रखा, 7,480 रुपये। कितना, 7,480 रुपये। मूलधन काटना मेरे भाई, क्या पी ज्ञात करना हमने, क्या मेरे भाई, पी ज्ञात करना। और समय कितना दे रखा आप लोगों से, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है बच्चे, 18 3 54 और 1 55 मेरे भाई। क्या मैं इसको लिख सकूं, 55/3 है, 55/3 और गुणा में मेरे भाई 100% हटाया, और गुणा मेरे भाई कितना दे रखा, 4 वर्ष 3 माह। इन 4 वर्ष 3 माह को हम कैसे गणना करेंगे मेरे भाई, आप लोगों से वर्ष भी दे दिए गए और महीने भी दे दिए गए बच्चे। या तो आप एक काम करो, इनको वर्ष बना लो या इनको महीने बना लो। आपको ये बताओ आसान क्या लगेगा मेरे भाई, आसान हमें लगेगा हमें महीने बनाने के नाम का। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चे, 12 महीने होते हैं। और 4 साल में कितने महीने हुए, 48 महीने हुए मेरे भाई। क्या, 4 साल के अंतर्गत मुझे 48 महीने प्राप्त हुए। जो मेरे भाई मुझे देखे 48 और 3 कितने बच्चे, 51 महीने मेरे भाई। कितने, 51 माह प्राप्त हुआ मुझे यहाँ से, कितना 51 माह। फिर मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 51 बटे कितना 12, कितना 51/12। इनमें से ये बताओ आप लोग किससे किससे कितनी बार डिवाइड हो रहा, आपका जवाब आया सर कितनी बार हुआ है, इससे देखो सूर्य यार 17 कितने होते हैं बच्चे 51, और 17 चौका कितने होते हैं बच्चे 68। कितने, 17 चौका 68 होते हैं। और बच्चे शेष कितने 6, फिर हो गए कितने 680, और 17 चौका कितने होते हैं 68। तो ये किससे जो जो 17 से डिवाइड हुआ, 17 से 51 3 बार डिवाइड, और 17 से 7480 440 बार डिवाइड हुआ। इनमें से ये बताओ मेरे पास दिखा क्या बच्चों, आप ये बताओ, इसको काटो मेरे भाई। कितना, 11 पंजे कितने होते हैं बच्चे 55, और 11 चौक कितने होते हैं बच्चे 44। कितनी बार डिवाइड हुआ, 44। और 5 से कितनी बार देखने को मिला मेरे भाई, 8 बार डिवाइड हुआ। कितनी बार, 5 से 8 बार। और 3 से 3 खत्म हुआ बच्चे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, देखो मेरे भाई क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हुआ मेरे भाई, 8 मल्टीप्लाई, तो ये 8 है इसकी मल्टीप्लाई में आया, तो 8 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई बच्चे कितना 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 12 × 96।
तो मेरे भाई 9600 आपके क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा भाई। क्या 9600 आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। उतारो बच्चों से ने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा आप लोगों से। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपए और 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए बच्चों 1250 रुपए जमा किए, उसे कुल 1260 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज दर पूछ ली गई बच्चों। क्या ब्याज दर पूछ ली गई। देखो मैं तीन मेरे भाई क्या ये 3 साल का ही क्यों लेकर आया बच्चों। आपके एग्जाम में 2 साल का पूछा जाता है। 3 साल का मैं इसलिए लेकर आया कहीं आपके एग्जाम में 3 साल का ना पूछ लिया जाए। जब आप 3 साल का निकाल सको बच्चों तो 2 साल का तो आप बड़े आराम से निकाल सको। छोटू कौन सा। हाँ दे दे फिर। ठीक है भाई। आइए बच्चे देखते हैं जब कैसे करते हैं। देख मेरे भाई समय आप लोगों से 3 साल दे रखा बच्चे किसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे हम इसका। देखो 3 साल के लिए बच्चे एक बार तो इसका प्रयोग करेगा क्यों भाई, और दूसरी बार किसका इसका प्रयोग करेगा, और तीसरी बार बच्चे किसका मेरे भाई क्या 1250 रुपये का प्रयोग करेगा। लेकिन कितने साल के लिए। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए बच्चे सबसे पहला साल कितना है 3 साल के लिए। साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेरे से ये बताओ आप लोगों से, सातों क्वेश्चन में दे रखा समय दे रखा भाई और यहाँ पे मूलधन दे रखा, लेकिन क्या नहीं दे रखी आर तो नहीं दे रखी। यहाँ भी समय दिया हुआ है लेकिन मूलधन भी दिया हुआ है लेकिन आर नहीं दी हुई है। यहाँ भी क्या है समय दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है बच्चों लेकिन आर नहीं दी है। लेकिन साधारण ब्याज तो आप लोगों से दे दिया गया तीनों का है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे। साधारण ब्याज आप या इधर लिखो या इधर लिखो, इसके बराबर में लिखना पड़ेगा बराबर में बच्चों। साधारण ब्याज फिर भी आऊगा बराबर में। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे पीआरटी अपॉन 100 होता है मेरे भाई। क्या पीआरटी अपॉन 100 होता है। सबसे पहले इसने क्या लगाया 3 साल के लिए बच्चे क्या 5 मूलधन कितना दे रखा 500 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना मूलधन कितना दे दिया गया इसने 500 रुपए। कितने साल के लिए लगाए 3 साल के लिए और इंटू आर मेरे भाई क्या इंटू आर अपॉन मेरे भाई क्या देखने को मिला अपने बट्टे में 100 प्लस में। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला बच्चों, आपका जवाब आया सर 650 रुपए लगाए 7 साल के लिए और 5 साल के लिए। यहाँ पे कितने 5 साल के लिए कितने पैसे लगाए 650 रुपए लगाए। 5 साल के लिए बच्चों कितने लगाए 650 रुपए। मूलधन कितना है 650 रुपए है और समय आप लोगों से क्या दे दिया गया 5 साल दे दिया गया। आर नहीं दी मेरे भाई कोई बात नहीं, आर ज्ञात करनी तो भाई आर और बट्टे में क्या होता है बच्चे 100 होगा। कितना बट्टे में 100 प्लस में मेरे पास फिर राशि कितने 7 साल के लिए लगाई गई और मूलधन कितना दे रखा 1250 मेरे भाई। क्या मूलधन दे रखा 1250 और समय कितना दे रखा 7 साल इंटू आर अपोन में क्या बच्चे 100 बराबर क्या होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा 1620 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना 1620 रुपए का साधारण ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों 1620 रुपए का साधारण ब्याज दिया हुआ है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन काफी देखो मैं बताऊं थोड़ा सा। देखो इसमें होगा सिर्फ ओनली क्या होगा हमारे पास साधारण ब्याज बराबर का तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। ठीक है। ये सिर्फ हमने हमारे पास बची क्या कैलकुलेशन बची बच्चों। देखो कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है। देखो आप ये बताओ अगर मेरे भाई इसमें मुझे क्या दिखाई दिया इस जीरो से ये जीरो खत्म। आप क्या करोगे देखो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 मेरे भाई। क्या देखो हम क्या करेंगे इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इसकी। आप मेरे भाई ना कि 25 की बजाय इससे मल्टीप्लाई करो, एक काम करो इससे मल्टीप्लाई को डिवाइड करो जीरो से जीरो और यहां से हमें क्या देखने को मिला मेरे भाई जीरो से जीरो देखने को मिला और इधर जीरो से जीरो देखने को मिला। अगर मान लें कि हमने एलसीएम लेना भी पड़ गया बच्चे तो हम अपना एलसीएम छोटा लेंगे और छोटा लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन छोटी होगी, बड़ा लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी होगी। इसलिए मैंने एक जीरो से एक जीरो डिवाइड करी बराबर में कितना 1620। मेरे से आप ये बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना निकल आया। आपका जवाब आया सर 10 निकल आया। कितना निकल गया 10 निकल गया बच्चे। मेरे भाई 10 एकम 10
और 50 या बच्चे कितना होता है 150 होता है, और 150 की मल्टीप्लाई मुझे एक के साथ में करी तो मेरे भाई क्या हुआ 150 आर प्राप्त हुआ बच्चे, कितना 150 आर प्राप्त हुआ प्लस में। इसके बाद में मेरे भाई 65 मल्टीप्लाई कितना होता है मेरे भाई 60 पंजे 300, 325 होता है मेरे भाई, कितना 325। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 325 निकल गई मेरे भाई, कितना 325 आर निकल गई। और इनकी मल्टीप्लाई कितने निकल गए 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए बच्चे 17 और 7 कम 7 रे कितने हो गए 875, कितने हुए 875 है, 12 7 84, हाँ मेरे भाई कितने 875 आर हुए बच्चे। और यहाँ से हमारे पास कितने निकल गए थे 150 आर निकल गए थे। ये तो बचा था 150 आर बटे 10, 325 आर बटे 10 और 875 आर बटे 10, ये तो बचा। तो मेरे भाई मैंने क्या करा इसमें, इसकी मेरे भाई 10 एकम 10 और एक की मल्टीप्लाई 150 के साथ में करी तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ 150 आर प्राप्त हुआ। और जब मैं 10 की मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में करूंगा और एक की मल्टीप्लाई 325 के साथ में करूंगा मेरे भाई कितना प्राप्त हुआ 325 आर प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 325 आर प्राप्त हुआ। और प्लस में बच्चे मेरे भाई क्या 10 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में करी, वहां डिवाइड करा 10 से मेरे भाई एक बार डिवाइड हुआ और एक की मल्टीप्लाई 875 में करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 875 आर होगा बच्चों, कितना 875 आर होगा मेरे भाई, कितना 875 आर। और बराबर में क्या दे रखा 1620 रुपए दे रखा, कितना दे रखा 1620 रुपए दे रखा। जो मेरे भाई 10 है 10 किसके साथ में मल्टीप्लाई में चले जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई चले जाएगा, किसके भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई चले जाएगा। अब हम कह सकते हैं देखो 875 है, 875 में अगर मैं 25 डाल दूं मेरे भाई कितने हो गए 900 और 300 कितने हो 1200, तो मेरे भाई 1200 और 150 कितने होते हैं 1350 आर। मेरे भाई क्या 1350 आर बराबर क्या होता है मेरे भाई 1620, मेरे भाई क्या 1620 मल्टीप्लाई कितना देखने को मिला 10 देखने को मिला, कितना देखने को मिला 10 देखने को मिला। ये मेरे से ये बताओ इस जीरो से जीरो खत्म होगी बच्चे, क्या इस जीरो से जीरो खत्म हुई। और मेरे भाई ये बताओ तब मेरे से ये 135 से कितनी बार खत्म हुआ ये 12 पंजे 60 कितने को 12 ते 36 और 6 12 बार डिवाइड हुआ बच्चे, कितनी बार 12 बार डिवाइड देखने को मिला। तो मेरे पास आर का मान कितना निकल का आ गया 12% निकल का आया, क्या आर का मान कितना निकल गया 12% निकल गया। जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था बच्चे क्या 12% निकल गया। सिर्फ ओनली क्या था दोस्तों कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, क्या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। देखो आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होने वाली है, करनी है आप लोगों ने। क्या मैं क्यों नहीं कहता हूँ बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड, आप ये बताओ अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको बड़ी आसानी से बना सकोगे। देखो मैं आप लोगों से यहाँ नॉर्मल वैल्यू भी लेकर आ सकूँ था बच्चों, क्या नॉर्मल वैल्यू भी लेकर आ सकूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता बच्चों। जो भी पढ़ाऊंगा बच्चों कंप्लीट पढ़ाऊंगा। देखो मेरे भाई क्या पैसे कमाने का तरीके तो और बते रहे, हम क्या हम अपने पास बच्चों को भी पढ़ाते हैं बच्चों। लक्ष्य कोचिंग सेंटर के नाम से हम अपनी संस्थान चलाते हैं, क्या लक्ष्य कोचिंग सेंटर। बच्चे हम जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ भी हम आप उनसे कंप्लीट कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। जब हम एग्जाम के अंतर्गत बैठते हैं बच्चों मेरे भाई, अगर मान ले कि देखो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरे में से पूरे उतारते हैं मेरे भाई, यानी बहुत से बच्चे तो अगर मान ले देखो अब जब रेलवे का एग्जाम हुआ बच्चों, किसका रेलवे का एग्जाम हमें देखने को मिला, उसके अंतर्गत बच्चों क्या है हमारे बच्चों ने 22 प्लस बच्चों स्कोर करा, किसका 22 प्लस स्कोर करा बच्चों, किसमें मैथ के अंतर्गत। और रीजनिंग में मेरे भाई क्या 30 में से 30 देखने को मिले बच्चों, क्या रीजनिंग में 30 में से 30 देखने को मिले मेरे भाई, क्या रीजनिंग में 30 में से 30। उन्होंने हमारे से क्या बोला कि सर क्वेश्चन तो हम कर देते हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी क्या थी कैलकुलेटिव समय ज्यादा लेने वाले क्वेश्चन थे, क्या समय ज्यादा लेने वाले क्वेश्चन था, हमारे पास समय नहीं बचा, यानी क्वेश्चन का आंसर तो हम उनका भी निकाल सकते बच्चों, क्या क्वेश्चन का आंसर तो हम उनका भी निकाल सकते। अभी हमारे पास से एक बच्चा सिलेक्टेड हुआ दोस्तों किसमें यूपी सीजीएल, उसमें एसएससी सीजीएल में हुआ बच्चों। वो हमारे पास में देखो मैथ रीजनिंग उसकी उसने किसके पास से तैयारी करी हमारे पास से बच्चों, क्या देखो इससे पहले हम दोस्तों अपने सामने के अंतर्गत और किराना के अंतर्गत देखो मेरा खुद का देखो जो मैं अपने खुद का पढ़ाता हूँ बच्चों को, वहाँ पे पढ़ाता हूँ अपने घर पे पढ़ाता हूँ बच्चों, कहाँ पे घर पे पढ़ाता हूँ। इसका नाम रख रखा बच्चे मैंने लक्ष्य कोचिंग सेंटर। बाहर जाके दोस्तों हम क्या है देखो हम किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाकर पढ़ाते हैं, कोई भी हमारे से क्या है
मेरे भाई ये कहता है आप हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाओ, और दोस्तों हम क्या वहाँ देखो वहाँ पे क्या है सैलरी के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन अगर मान लें कि हमारे वहाँ से इंस्टीट्यूट पे चलो तो क्या है मैं क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि बच्चों को बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट कब आएगा बच्चों को उनका, जब उनकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करवा दी तो आप लोग में से बताओ कि मेरे भाई में हार्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कर लेंगे। अरे भाई जब मैं आप लोगों से मेरे भाई आप ये बताओ जब आप लोग 10 किलोमीटर की तैयारी कर सकते हो तो 5 किलोमीटर की भी रेस तो बच्चे बड़े आराम से फाड़ दूंगा बच्चों, क्या बड़े आराम से कर लूंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई क्या देखो मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चन करूंगा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, और आप ही कैलकुलेशन सुधारना मेरा मकसद है बच्चे, क्या और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना है। उस बच्चे का सीजन में क्वालिफाई हुआ बच्चों, क्या सीजन में क्वालिफाई हुआ, और बच्चों उसने क्या है बच्चों धुम्मे गाड़ दिए मेरे भाई, क्या झंडे गाड़ दिए मेरे भाई, झंडे गाड़ दिए, और उस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों बाद में मिलेंगे, ठीक है। आज तो अपना सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। मेरे पास फ़ोन भी आया था, उस पर चेक करने लगा सर मैंने आप लोग आपके पास से तैयारी करी मैथ रीजनिंग की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो बच्चों में ऐसा काम नहीं करने का आप लोगों से कर क्यों, आप मेरे से खुद ही गाली दो कोई बात नहीं। हाँ नहीं डिजिटल बोर्ड है क्या दिक्कत है, अरे मेरे भाई पेन तो है मेरे हाथ में, इस पेन के माध्यम से आपकी तैयारी करवा सकता हूँ मैं। ये बढ़ते हैं बच्चे किसी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए बच्चे, और फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या था बच्चे, क्या तो 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज पूछ लिया गया कि उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या था। देखते हैं कैसा उत्तर मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 8। कोई बात नहीं यार डरने वाली दिक्कत नहीं है, देखो कितना आसान क्वेश्चन बना देंगे मेरे भाई, ठीक। आप तो बस सिर्फ सपोर्ट करते रहो बस, और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो, और जिस भाई ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हाँ डिजिटल बोर्ड में कब लेकर आऊंगा आपके लिए, जब चैनल का प्रमोशन हो जाएगा बच्चों, क्या जब चैनल का प्रमोशन हो जाएगा, और जब दिखाऊंगे बच्चों और भी हम मेहनत के साथ में पढ़ाऊंगा। देखो अब भी मेहनत के साथ, फिर और भी कई गुनी मेहनत के साथ, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। आप डिजिटल बोर्ड कब तक मंगवाते हो मेरे भाई, जब हमारे चैनल का प्रमोशन होगा जब भी हम डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, अन्यथा हम भाई ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन तो यही जब भी डिजिटल बोर्ड में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लेकिन यहाँ पे भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए बच्चे, क्या जमा किया 10,000 रुपए जमा किए बच्चे, कितने के 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल कितने भाई 4% बढ़ जाती है। इसने क्या कहा जो फंड है उससे ब्याज दर कितना है हर साल 4% की दोस्तों क्या हुई बढ़ोतरी देखने को मिली, हमने क्या 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। करने के समय ब्याज दर हाँ क्या 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय बच्चे क्या दे दी ब्याज दर 8% थी। जिस वक्त इसने यह राशि जमा करी थी उस वक्त क्या थी मेरे भाई ब्याज दर 8% थी। तो 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है बच्चे, क्या 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है। ब्याज पूछ लिया गया आप लोगों से, मूलधन तो दे रखा आप लोगों से कितना 10%, लेकिन समय 5 वर्षों तक है मेरे भाई। एक तो फर्स्ट है मेरे भाई, क्या एक तो फर्स्ट हुआ दोस्तों, एक क्या हुआ बच्चों सेकंड हुआ बच्चों, क्या सेकंड हुआ। एक क्या हुआ बच्चों थर्ड हुआ, किसका मेरे भाई थर्ड हुआ। एक क्या हुआ बच्चे फोर्थ हुआ, एक क्या हुआ 5 हुआ। 5 वर्षों बाद है। लेकिन जिस वक्त इसने जो 10,000 रुपए जमा करे थे उस समय ब्याज दर कितनी थी 8% थी बच्चे, क्या ब्याज दर कितनी थी 8% थी। पहले साल जिस टाइम राशि जमा करी उसने कितनी थी दर 8% थी। इसने क्या कह दिया भाई इनमें प्रत्येक साल क्या 4% की बढ़ोतरी करूंगा बच्चों, क्या प्रत्येक साल 4% की बढ़ोतरी करूंगा। अरे आप मेरे से एक बात बोलो 8 और 4 बच्चे कितने होगी, जब 8 में 4% जोड़ूंगा मेरे भाई 12% होगी। कितनी 12% देखने को मिली मेरे भाई, कितनी देखने को मिली 12%। फिर 12 के अंतर्गत फिर मैंने 4% ऐड कर दिया तो बच्चे कितना हुआ 12 और 4 16%। कितना हुआ 16%। और 16 और 4 बच्चे कितनी 20%। और जब 20% में 4% और ऐड करूंगा तो मेरे भाई कितना हुई 24% हुई बच्चे, क्या 24% निकल का। इनमें से ये बताओ कि प्रत्येक साल क्या 4% की वृद्धि हो रही। आपका जवाब आया सर हाँ हो रही। लेकिन मेरे से तुम बताओ प्रत्येक 5 साल में मेरे भाई जी मेरे भाई टोटल जो दर आया मेरे पास टोटल दर कितनी निकल खाई। आपका जवाब आया सर इसको ऐड कर लो। मेरे भाई ये बताओ देखो कितना 24
और 16 बच्चे कितने होते हैं 24 और 6 30 40 और 20 60 60 12 बच्चे कितने होते हैं 72 72 और 8 कितने होते हैं बच्चे 80 होते हैं मेरे भाई कितना 80 होता है। और इसने ब्याज पूछ रखा साधारण ब्याज, साधारण ये कितने है मेरे पास 5 साल में 80% देखने को मिले मेरे भाई। दर कितनी देखने को मिली हमें 5 साल के अंतर्गत 80% देखने को मिली। और साधारण ब्याज पूछ रहा मेरे भाई क्या साधारण ब्याज। मूलधन हमारे पास कितना दे रखी 10,000 रुपए की राशि है बच्चे कितना 10,000 रुपए की राशि है। राशि कितने की 10,000 रुपए की। और आर मेरे भाई भाई कितनी आई 5 साल में 80%। और बट्टे में क्या बच्चे 100 निकल गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया 8,000 रुपए निकल गया बच्चे क्या 8,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई कितना 8,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उतारो बच्चों से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नो बताओ कितना समय लगा इसको करने में। कुछ भी समय नहीं लगा सिर्फ ओनली आपको समझाने में समय लगा बच्चे। किसमें कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चे कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या दे रखा बच्चों अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से क्या मेरे भाई 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1440 रुपए कम है बच्चे क्या दे रखा 1440 रुपए कम है तो धनराशि ज्ञात करें मेरे भाई क्या धनराशि ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सेकंड में उड़ाते हैं मेरे भाई डरने की बात कुछ नहीं है। मेरे से ये बताओ एक बार मेरे भाई समय कितना दे रखा देखो हाँ कैसे किस तरीके से क्वेश्चन समय कितना दे रखा 6 साल आर कितने दे रखी 15%। अरे मेरे भाई ये बताओ 15% है पहली बार 15% लगाई कितने समय के लिए 6 वर्ष के लिए लगा दी गई। अच्छा फिर क्या करा इसने उसी धनराशि पर जो धनराशि यहाँ पे लगी थी इसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए। ये मेरे भाई जो 18% की दर लगाई इनने इसी धनराशि पर ये कितने समय के लिए लगा दी 9 वर्ष के लगा दी। कितने लगा दी 9 वर्ष के लगा दी मेरे भाई। इनमें कह सकता हूँ 15 छिका मेरे भाई कितना है मेरे पास टोटल आर कितनी निकल गई 90% निकल गई। कितनी निकल गई 90% निकल गई। और मेरे पास यहाँ पे टोटल आर कितनी निकल गई बच्चे 162% निकल गई। कितनी निकल गई 162% निकल गई। लेकिन इसने क्या कह दिया अर्जित साधारण ब्याज 1440 रुपए कम है और मूलधन पूछ लिया गया आप लोगों से कि मूलधन कितना है। इनमें से मैं बताऊं यहाँ पे मेरे पास आर कितनी दे रखी थी 90% दी हुई है और यहाँ पे आर कितनी दे रखी 162% है। कितनी है भाई 162% है। इनमें से ये बताओ ये कितनी कम है कितनी कम देखने को मिली हमने 72% कम देखने को मिली मेरे भाई कितनी 72% कम देखने को मिली। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से 1440 रुपए कम है तो मेरे भाई कितना है 1440 रुपए कम है कितना है 1440 रुपए। मेरे से ये बताओ जो 1440 रुपए कम है जो कितने परसेंट के चल कितने मल्टीप्लाई है आपका जवाब आया सर 20 मल्टीप्लाई है इसको कितना 20 मल्टीप्लाई है मेरे भाई कितना 20 मल्टीप्लाई है। जब 20 मल्टीप्लाई है और मूलधन अपने आपे का बच्चे कितना होता है 100% होता है मेरे भाई कितना 100% होता है। और जब आप 100 की मल्टीप्लाई 20 के साथ में करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा 2,000 रुपए देखने को मिला मेरे भाई क्या 2,000 रुपए देखने को मिलेगा बच्चों क्या आपको अपने क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा 2,000 रुपए देखने को मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा उतारो इसे ले जाओ और सुनाओ कि मुझे तब नहीं उतारने तब उतारूंगा सवाल में एक तो ये वाला एक ये वाला ठीक है और ये वाला तीसरा भी उतारना है ठीक है। ये 3 क्वेश्चन उतारो तुम ये तो मैंने करवा दी था कल ठीक है। और फिर आप लोग हाँ ये 3 लास्ट के 3 क्वेश्चन उतार लो। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्षों बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी बच्चों क्या 5 वर्षों बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। धनराशि मिलने का मतलब इसने क्या पूछ लिया गया अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ लिया गया। देखो हमने ये पता होना चाहिए सवाल के अंतर्गत पूछना क्या चाह रहा मूलधन पूछना चाह रहा। देखो अगर मान ले कि आपने ये नहीं पता मैं मूलधन पूछना चाह रहा अगर क्वेश्चन में पूछ रखा मूलधन और आपने निकाल दिया मिश्रधन तो भाई गड़बड़ हो जाएगी।
है, तो क्वेश्चन का आंसर तो पक्का लाजमी गलत होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे से क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है बच्चों, क्या मूलधन पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। मेरे भाई ये देखो कितना आसान तरीके से बनाऊंगा मैं इसने बच्चे। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में कितना 17,650 रुपए का निवेश करा बच्चे, कितना करा 17,650 रुपए का निवेश। ये मेरे 17,650 रुपए मेरे पास क्या है, मूलधन है बच्चों, ये क्या है, मूलधन है। ये आप लोगों से मूलधन भी दे रखा है इसमें, और मेरे भाई क्या है, आर भी दे रखी, कितनी दे रखी यार, 8.5% दे रखी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो 5 वर्ष बाद उससे कितनी धनराशि मिलेगी, 5 वर्ष बाद। ये भी बताओ, मूलधन भी दे दिया गया और आर भी दे दी गई और समय भी दे दिया गया। पूछ क्या लिया गया, अमाउंट, क्यों भाई, अमाउंट पूछ लेगा। तो देखते हैं कैसे होगा भाई जा। लास्ट के 3 तार लूंगा, मुझे भूख लग रही बहुत जोर की। मैंने सोच रहा था 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन फांगेंगे भाई, किस तरीके से आंसर देंगे। देखो आर कितनी दे रखी, मेरे तो ये बता दो भाई, आर दे रखी 8.5%, और समय कितना दे रखा बच्चे, आपका जवाब आया सर, समय दे रखा 5 साल। कितना दे रखा, समय दे रखा 5 वर्ष। कितना दे रखा, समय 5 वर्ष दे रखा। और मूलधन कितना दे दिया गया बच्चे, आप लोगों से मूलधन दे दिया गया मेरे भाई, कितना देखने को मिला, 17,650 देखने को मिला। कितना, 17,650 देखने को मिला। कितना है, 17,650। और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, आप लोगों से पूछ लिया गया अमाउंट याद करें। इस क्वेश्चन का करने का तरीके बहुत ज्यादा है, क्या मेरे भाई, बहुत ज्यादा है मेरे भाई, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत आसान मेथड में कराऊंगा इसको। ये मेरे से ये बताओ 8%, इसकी साधारण ब्याज दर निकाल लो। साधारण ब्याज दर कैसे निकल लगाओगी, अगर 1 साल में कितनी है बच्चे, 8% है, तो 5 साल में कितनी, 42.5% हुई बच्चे। कितना, 42.5% हुई। 8×5 = 40, कितना, सॉरी यार, कितना कितनी इधर, पना पना कितनी बच्चों, 25 होगी। कितना है, केरी कितने बचे बच्चे, 2 बचे, तो 5×8 = 40 और 2 कितने हैं, 42 हुए मेरे भाई। कितना, 42.5 निकल भाई। लेकिन मुझे क्या है मेरे भाई, साधारण ब्याज नहीं निकालना, मुझे अमाउंट निकालनी। और अमाउंट का मतलब क्या है, जो साधारण ब्याज है 100 प्लस ब्याज बच्चों, क्या अमाउंट कब आता है, 100 प्लस ब्याज, क्या मेरे भाई, 100 प्लस ब्याज। तो इस साधारण ब्याज के अंतर्गत में 100% और ऐड कर लूंगा। तो मेरे भाई हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, अपना मिश्र धन निकाल सकते हैं। ये मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चे, मिश्र धन बराबर अमाउंट पूछ रखी, क्या अमाउंट, अमाउंट मूलधन कितना दे रखा, 17,650। कितना दिया हुआ है, 17,650। और आर आप लोगों से कितनी दे दी गई है मेरे भाई, 42.5 प्लस 100%, मेरे भाई कितनी ही टोटल, 142.5 निकल का आई मेरे भाई। कितनी निकल का आई, 142.5 निकल का आई। और बट्टे में क्या, 100 मेरे भाई, बट्टे में हमने क्या देखने को मिलेगा, 100 देखने को मिला मेरे भाई। और इस दशमलव से दशमलव उड़ा दो मेरे भाई, कितना, इस दशमलव से दशमलव उड़ा दो, तो मेरे भाई कितना देखने को मिला मेरे भाई, एकदम देखो, इससे ये खत्म हुआ, कितनी बार खत्म हुआ, इससे ये वाली संख्या खत्म हुई। ये मेरे भाई आप लोगों ने क्या, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मेरे से कैलकुलेशन करके कि इसका आंसर क्या निकल का होगा, ठीक। तो क्या बताना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में आपने क्या है, इसका आंसर बताना कि मेरे भाई क्या, इसका आंसर क्या निकल पाओ। इसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन बची इसमें, और यही आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।